जय श्री श्याम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि महिलाएं कैसे करें श्याम बाबा की पूजा आराधना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज व्यस्तता भरी जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किलें महिलाओं के साथ होती है पूजा करने में। वह सुबह उठते के साथ इतना अधिक कार्य लेकर उठती हैं कि उनका पूजा करने का समय भी नहीं मिल पाता है और इसके कारण 24 घंटे उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि वह तो सही से पूजा भी नहीं कर पाते हैं, कैसे सुनेंगे उनका भगवान। तो ऐसे लोगों के लिए एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, स्त्री की एक पुकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुन लेते हैं, तो भगवान हारे का सहारा बाबा श्याम कैसे नहीं सुनेंगे, वह अवश्य सुनेंगे। आप महिला हैं, आप अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं, जिसके कारण पूजा में थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, तो आप कुछ उपाय को करें जिससे आपका मन संतुष्ट होगा। क्योंकि महिलाएं अगर घर की गृहस्थी के कार्य बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं तो वह उनके लिए बहुत ही बड़ी पूजा पाठ मानी जाती है। ऐसा ना सिर्फ मैं, ऐसा स्वयं प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन को कौन समझाए, यह महिलाओं का मन है, यह हमेशा व्याकुल होता है कि हमने तो श्री श्याम को समय ही नहीं दिया, तो श्री श्याम कैसे देंगे हमें समय। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करें महिला अपने घर में व्यस्तता भरी जीवन में भगवान श्री श्याम की आराधना। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान दें कि प्रत्येक दिन जैसे आप स्नान आदि करते हैं, वैसे स्नान आदि करने के बाद आप बिना मंदिर गए हुए, बिना भगवान के पास बैठे हुए भी ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कर सकते हैं। कंघी करते हुए, सिंदूर करते हुए, बाल पोंछते हुए, जैसे भी आपको समय मिले आपके उसके हिसाब से ही सही, बस मन में ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। कम से कम 11 बार आप सुबह स्नान करने के बाद जाप कर सकते हैं। इसमें आपके काम में कहीं कोई अड़चन भी नहीं आएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। दूसरी चीज जो महिलाएं अवश्य कर सकती हैं वह है गुरुवार के दिन व्रत करना। प्रत्येक गुरुवार को आप व्रत रख सकते हैं श्याम बाबा के नाम पे। और दूसरी चीज एकादशी का व्रत करें। महीने में 2 एकादशी होता है, अपनी सक्षमता अनुसार अगर आप एक कम कर सकते हैं तो एक करें और दोनों कर सकते हैं तो अति उत्तम है, आप दोनों एकादशी करें। तीसरी चीज, आप घर में एक कोने को श्याम कोना के नाम से रखें। यहाँ श्याम बाबा की फोटो, तस्वीर, जैसा भी चीज आप रखे हो, मूर्ति रखे हो, वहां पर एक छोटा सा दीपक जलाएं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि आपको इस दीपक को जलाने के लिए ऐसा नहीं है कि स्नान करने के तुरंत बाद करना है। आप अपना काम समेट लें, कहीं किसी भी तरह का मन में टेंशन लेकर के आपको नहीं पूजा करना है। आप सारे काम को समेट करके उसके बाद आए और यहाँ दीपक जलाएं, भगवान से बातचीत करें, भजन कीर्तन करें, भगवान को भोग लगाएं और इस तरह से आप अपने पूरे दिन का थोड़ा समय किसी भी समय में आप श्याम बाबा के साथ बिता सकते हैं। चौथी चीज है, क्योंकि गृहिणी है और रसोई से आपका गहरा नाता है, यह तो हर गृहिणी का घर का एक ही चीज देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब आप नाश्ता बना ले रहे हैं, खाना बना करके सभी लोगों के काम को समेट लेती हैं, तो उसके बाद आप गैस को पोंछ करके और अब चल जाइए श्याम बाबा के लिए एक प्यारा सा भोग बनाने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो आप चूरमा का भोग श्याम बाबा को बनाकर खिलाएं, श्याम बाबा वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी अपने हाथों के, अपने हस्तकला को दिखा करके और श्याम बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस रसोई को बनाते हुए भी आप श्याम बाबा का नाम जाप कर सकते हैं, उनके भजन कर सकते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर रविवार के दिन, जब छुट्टी के दिन आप काम को समेट करके केवल 1 घंटे का भी समय निकाल पाते हैं अपने घर में। ऐसा होता है कि गृहिणियों के लिए मंदिर जाना बड़ा मुश्किल